शादी के बाद में 7 साल बच्चा खेलते खेलते 25 फुट गहरे कुएं में गिर गया। रेस्क्यू ने बच्चे को कैसे कुएं से जिंदा निकाला? होम से टीम को रवाना किया, दूसरी टीम हमने फिर सादिकाबाद से रवाना की। वहाँ पे जाके सिचुएशन हम लोगों ने देखी और बच्चा उसी बोर के अंदर फंसा हुआ था। शादी के बाद के नवाही इलाके भुंग में 7 साल बच्चा खेलते हुए 25 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। रेस्क्यू ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं, आशिक महमूद साहब, जो कि शादी के बाद के इंचार्ज हैं। इनसे बात करते हैं कि बच्चे को सर आपने कैसे रेस्क्यू किया और यहाँ से क्या आपको मुश्किलात सामने हुई? जी, हमें जैसे ही रेस्क्यू 112 को कॉल मसूल हुई, एक बच्चा जो है जो बोर किया गया था, बोरिंग का ना, तो उसमें जो है 6-7 साल का बच्चा जो है वो उसमें गिरा है। तो उस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले तो हमने अपनी भोंग से टीम को रवाना किया और दूसरी टीम हमने फिर सादिकाबाद से रवाना की। पहली टीम हमारी तकरीबन 10 मिनट में पहुंच चुकी थी और दूसरी टीम को तकरीबन आधा घंटा वहाँ पे पहुंचने में लगा। जब हम वहाँ पे जाके सिचुएशन हम लोगों ने देखी, तो जो बच्चा था तकरीबन जो गहराई थी वो 20 से 25 फुट गहराई थी उस बोर की, और बच्चा उसी बोर के अंदर फंसा हुआ था और वो सारी मतलब इर्द-गिर्द उसके मट्टी थी। अगर हम ऊपर से बच्चे को खींचने की कोशिश करते, किसी तरीके से हम करते, तो वो मट्टी गिरने का खदशा था कि बच्चा उस मट्टी के नीचे आ सकता था। तो हमारी टीमों ने अपने तजर्बे को सामने रखते हुए, अपनी एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए 2 तरीके से ऑपरेशन को वहाँ पे स्टार्ट किया। एक तो हमने ऊपर से भी ट्राई करना स्टार्ट की और साथ ही हमने और सुरंग नुमा एक और गड्ढा खोदा कि यहाँ से हमने एंट्री करनी है और बच्चे को निकालने की कोशिश करनी है। उसमें रेस्क्यू टीमों ने अपने तजर्बे को बरवकार लाते हुए हमने सुरंग के ज़रिए उस बच्चे को, सबसे पहले जो चीज़ थी, उस बच्चे को उस वक़्त ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ताकि उसकी जो ज़िंदगी है वो बच सके। तो उसके लिए हमने सबसे पहले उसको हवा के लिए पंखा चलाया ताकि उसको हवा मिलती रहे, और साथ ही हमने ऑक्सीजन की फराहमी का भी बंदोबस्त किया ताकि उसको ऑक्सीजन जो है वो साथ-साथ मिलती रहे। और इधर से हमने सुरंग से जो है वो ऑपरेशन को स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 फुट गहराई करने के बाद, सुरंग खोदने के बाद हम बच्चे को वहाँ से ज़िंदा निकालने में कामयाब हुए। बच्चा उस वक़्त अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर था क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी उसके अंदर हो चुकी थी। तो उसको हमने फ़ौरन गाड़ी के अंदर लेके आए और वहाँ से हमने उसको इंडस हॉस्पिटल शिफ्ट किया और फ़र्स्ट एड वहाँ पे उसको मुहैया की गई और गाड़ी के अंदर भी उसको फ़र्स्ट एड मुहैया की गई। बच्चे की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़ैसला किया कि वहाँ से इंडस हॉस्पिटल से बच्चे को जो है वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल जो है हमने वहाँ से रेफ़र किया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ज़िंदा है और रेस्क्यू 1122 ने एक और जान बचाने में अपना एक अहम किरदार किया। अल्लाह ताला उस बच्चे को ज़िंदगी दे। सर आपने बच्चे को बाहिफाजत जिस टाइम रेस्क्यू किया, वहाँ के इलाके के जो लोग थे उन्होंने भी साथ में तावन किया आपके साथ? डेफ़िनेटली जो लोकल लोग होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी वही लोग होते हैं, उनके ताउन के बगैर तो रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। डेफ़िनेटली उन लोगों ने भी ताउन किया, कोऑपरेट किया। हमारे लिए वो रास्ता एक अननोन था। आपको पता है जो कच्चे के एरिया के हालात हैं, वहाँ पे जाना एक रिस्क था, लेकिन हमने एक जान के लिए वो रिस्क लिया, हम वहाँ पे गए। तो लोगों की कोऑपरेशन के बगैर डेफ़िनेटली उस ऑपरेशन को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। उनका ताउन भी मिसाली था। बच्चे को रेस्क्यू करने में आपका कितना वहाँ पे वक़्त लगा और यहाँ से आपकी जो टीम थी कितने गई थी? तकरीबन हमारी 8 लोगों की टीम ने वहाँ पे काम किया। हमें 1.5 से 2 घंटे लगे उस बच्चे को जो है वहाँ से निकालने में। तो क्योंकि आप जानते हैं वो सारा कच्चे का एरिया है, जो मट्टी थी वो भी गीली थी और अभी आज उसी दिन ही मतलब वो बोर किया गया था और ऐसे समझें कि मज़बूत मट्टी नहीं थी, जैसे हिल थोड़ी सी भी हिलाते थे वो नीचे गिरना शुरू हो जाती थी। इस तरह के जो वाक़यात हो जाते हैं, कुएँ के वाक़यात हो जाते हैं या कोई बिजली का जिसको करंट लगे, उस तरह के आपकी टीम पहुँचने से पहले जो इलाके के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, वर्षा मौजूद हैं, उनको क्या हिफ़ाज़ती अमल करना चाहिए? देखिए, जितने भी आप देखें कुएँ में गिरने के वाक़यात हैं या ट्यूबवेल के बोर में गिरने के वाक़यात हैं, ये आप उसमें समझें कि कोताही होती है उसके अंदर इंसान की। अब देखिए जो बच्चा गिरा है, जब हमने उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा कि बच्चा कैसे गिरा? उन्होंने कहा आज ही हमने बोर किया, इसी बोर के ऊपर हमने कोई ईंट वग़ैरह, वो जो बोर किया उसके ऊपर ईंट वग़ैरह या कोई लकड़ी का तख्ता वग़ैरह रख दिया। बच्चा खेलता उसके अंदर गया और वहीं उसके नीचे गिर गया। मतलब उन्होंने उस एरिये को जिसको कहते हैं कि कवर नहीं किया था। अगर वो कवर कर देते तो लोगों को पता चलता कि हाँ बोर है। इससे पहले भी जितने भी वाक़यात हुए हैं, आप देखें जितने भी पुराने ट्यूबवेल लगे हुए हैं जिनके बोर अब नकारा हो चुके हैं और कुएँ खोदे हुए हैं लेकिन बोर नहीं चलते, लोगों ने उन कुओं को बंद ही नहीं किया। बहुत सारे ऐसे हादसात हुए जो वो कुएँ हैं रोड के बिल्कुल किनारे के ऊपर हैं।
तो रात के औकात में बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे भी आए हैं कि लोग वहाँ से गुजरते जो अननोन पर्सन है, जिसको इलाके का नहीं पता, उस रोड पे पहली दफ़ा किया, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे हादसा भी हुए हैं कि लोगों की जो हड्डियाँ तक हैं वो टूटी हैं और फ्रैक्चर तक हुए हैं। हमने उनको, तो जहाँ आप देखें कि आपका बोर अब काबिल इस्तेमाल नहीं है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। अगर बंद नहीं करते तो उसके इर्द गिर्द कोई दीवार खड़ी कर दें, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि यहाँ पे ख़तरनाक चीज़ है या रिस्क है, हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ आपने बात की वो करंट लगने की बात की, तो करंट लगने के वाक़यात के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। जब भी लोगों को करंट लगता है, ख़ास तौर पर जो करंट लगने के बाद बेहोश आ जाते हैं जो लोग, करंट लगने के जब जिस्म के अंदर करंट जाता है तो बेसिकली वो हार्ट, जो आपका दिल है, उस पे जाके असर रखता है। तो आपकी जो हार्ट बीट है, जो पंपिंग है, वो सही तरीके से बॉडी के अंदर खून की जो सर्कुलेशन है वो नहीं जाती। तो इस चीज़ को देखा जाए, जब बंदा बेहोश होता है तो वो लोग जो इनको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है, वो रेत और मिट्टी में दबाते हैं। जब उनसे पूछें क्यों दबाए तो वो कहते हैं कि जी ये रेत मिट्टी करंट खींच लेती है। तो जब भी लोगों को करंट लगे, वो बेहोश हो जाएं, बेहोशी के नतीजे में उसकी सांस ना आ रही हो, नब्ज़ ना चल रही हो, तो उसको रेत मिट्टी में कभी नहीं दबाना चाहिए। उस बंदे के ऊपर CPR का अमल किया जाता है। CPR का अमल ये होता है कि उस बंदे की छाती को दबाया जाता है, दिल के जो साइड है उसको दबाया जाता है, ज़ोर ज़ोर से दबाया जाता है, ताकि जो दिल बंद हुआ है उसको चलाया जाए और जो खून की सर्कुलेशन है वो जिस्म के अंदर बहाल हो जाए। रेत में, मिट्टी में दबाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसकी छाती को दबाएं, दिल को चलाएं, और रेस्क्यू अगर आप कॉल कर देते हैं, रेस्क्यू पहुंच जाते हैं, फिर अगला स्टेप है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो रेस्क्यू पहुंच के उसको ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पहला अमल उसके दिल को चलाने का होता है। आप जितना उसकी छाती को दबाएंगे वो उसके लिए फ़ायदेमंद है।